28 मई 2011 सन वॉज शाइनिंग। अपने कंट्री में चैम्पियंस लीग फाइनल खेलने का चांस था। एवरीथिंग वॉज स्टैग्ड इन फेवर ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। एक महीना पहले प्रीमियर लीग जीते थे और एक महीना पहले जो लोग के ओपोनेंट बार्सिलोना दे लॉस्ट कोपा डेल रे फाइनल अगेंस्ट रियल मैड्रिड। और ये भी था कि 2 साल पहले इसी ओपोनेंट के अगेंस्ट वी लॉस्ट। तो रिवेंज वाला फीलिंग था, सब कुछ मतलब सब एवरीथिंग वाज स्टैग्ड। वेम्बली में फाइनल था, मैनचेस्टर यूनाइटेड शुड हैव वन दैट। बट ऐसा क्या हो गया उस गेम में कि दैट वेंट डाउन एज वन ऑफ द मोस्ट ह्यूमिलिएटिंग चैंपियंस लीग फाइनल्स। नॉट बिकॉज हारने वाला टीम वॉज बैड, बिकॉज जीतने वाला टीम वॉज जस्ट टू गुड। दे वर अनबीटेबल। उस मैच के बाद रियो फर्डिनैंड ने आके बोला कि वी वर नॉट इवन एबल टू टच द प्लेयर्स। बार्सिलोना वाज प्लेइंग ऑन अनदर लेवल दैट डे। सबने तो देखा होगा वो एलेक्स फर्ग्यूसन का हाथ शिवर करते हुए मैच के, बिकॉज ही ऑल्सो डिड नॉट नो कि मैं क्या करूं ऐसे, क्योंकि दैट बार्सिलोना वाज टू गुड। और उस बार्सिलोना के मेन आर्किटेक्ट पेप गार्डियोला, जो कि अभी काफ़ी स्क्रूटिनी में है, अभी 5 मैचेस कंटिन्यूसली ही हैज़ लॉस्ट। लास्ट मैच जो स्पर्स के अगेंस्ट वो हारे हैं, तो काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि अरे पेप तो सिस्टम मैनेजर है, बस एक सिस्टम में खिला सकता है। तो मैंने सोचा ये करेक्ट टाइम होगा कि वी लुक एट पेप गार्डियोला का थोड़ा मैनेजरियल करियर की कैसे स्टार्ट हुआ था। हेलो एंड वेलकम बैक टू फुटबॉल डिबग्ड। अभी जो मैनेजर काफ़ी ज़्यादा स्क्रूटिनी में है, बोल रहे हैं सैक कर दो, ये कर दो, वो कर दो। आई थिंक लॉट ऑफ पीपल डोंट नो व्हाट ही डिड एंड हाउ गुड ऑफ अ मैनेजर ही इज। आई डोंट थिंक उसको सैक करना चाहिए, 100% बिल्कुल नहीं। सो आई वॉन्ट टू शो थ्रू दिस वीडियो, ऑब्वियसली दिस इज जस्ट वन पार्ट उसके बार्सिलोना के करियर का और what he did in Barcelona. Over years he has been winning, he has been changing his tactics and he has won everything. मतलब he doesn't need anything to prove कि he is for me greatest manager. अगर वो शायद relegate भी हो जाए मैन सिटी के साथ, मेरे लिए he will be greatest. So ऐसा क्या है उस आदमी में, ऐसे क्या उसने फुटबॉल चेंज किया? What did he do to revolutionize football? Why was that Barcelona so good कि ओपोनेंट टीम के प्लेयर्स सब बोलते हैं which was the best team you ever faced. Even खेदिरा जो कि रियल मैड्रिड का प्लेयर था, he said also कि that Barcelona team was just unplayable. पहले तो मैं थोड़ा रिकैप दे देता हूँ कि what all Pep Guardiola changed. देखो, मुझे मालूम है, सबको ये चीज़ मालूम है कि what honors he won. 2009 में ट्रेबल जीता, 11 में ऑलमोस्ट डबल जीता, 10 में भी डबल जीता, in 12 he finally lost La Liga to that amazing Jose Mourinho का Real Madrid. तो ये सब तो सब पता है और वी नो कि उसने बहुत सारे बड़े नेम्स को निकाल दिया। रोनाल्डीनियो, ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ब्राज़ीलियन प्लेयर्स, बट उनको निकालना एक बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल डिसीजन। सर्जियो बुस्केट्स को प्रमोट करना फ्रॉम बार्सा एथलेटिक टू द मेन टीम, पेड्रो को प्रमोट करना, डेविड विया का साइनिंग, डेको को निकालना जो अभी बार्सा का स्पोर्टिंग डायरेक्टर है। ही वॉज ऑलमोस्ट अबाउट टू रिमूव सैमुअल एटो। ही ब्रॉट इब्राहिमोविच बट देन ही डिड नॉट गो अकॉर्डिंग टू द प्लान। सो ऑल दीज थिंग्स, हर एक साइनिंग, हर एक प्लेयर का इंपॉर्टेंस, द वे ही मैनेज देम एंड व्हाट रोल्स दे प्लेड इन एवरी गेम। तो ये तो बहुत बेसिक आउटवर्ड उसने जो मैनेज किया, वो क्लब को ओवरऑल चेंज करना। और लेट मी टेल यू, बिफोर ही गॉट द फर्स्ट टीम कॉन्ट्रैक्ट ही मैनेज्ड बार्सा एथलेटिक एक सीजन के लिए, जिसमें भी उसने लीग जीता है, 4 डिवीजन स्पेनिश फुटबॉल का। सो ही न्यू बार्सा ऑल अराउंड, उन्होंने बार्सा के लिए खेला था। So he knows the club and the way he revolutionized a whole club, not एक टीम, एक starting 11 या 23 प्लेयर जो खेल रहे थे, ओवरऑल क्लब का एनवायरनमेंट, ओवरऑल क्लब का कल्चर चेंज करना. सो दैट इज व्हाट ही डिड, बट वील लुक एट द टैक्टिकल बोर्ड. सो लेट्स गो. ओके, सो वी आर हियर इन टैक्टिकल बोर्ड. I'll first of all give the background. When Pep Guardiola came in, what he first did is he understood how to win trophies. ये बहुत famous quote है, defense wins you trophies. And how do you defend? You can defend through many ways. Pep Guardiola ने क्या सोचा है कि we defend by keeping the ball. Maximum time we keep the ball. एक इवन इंटरव्यू में Pep Guardiola ने ये भी बोला था, we are a shit team without the ball. You can even attack. The attack is also a form of defense. So you attack to defend. You attack. You keep the ball. You attack. That's the way to defend. That's the way to pressurize your opponent. So that was the first thing that he did. So how do you build up if you are keeping the ball? So देखो, बहुत बेसिक ये था. मोस्टली बार्सिलोना को कोई प्रेस नहीं करता था. बहुत ऑब्वियस रीज़न है, क्योंकि इफ़ वो लोग के फॉरवर्ड्स प्रेस करेंगे, जैसे मैं देखिए, अगर सपोज रेड टीम बार्सिलोना एंड ओपोनेंट इज द ब्लू टीम, सो इफ़ यू प्रेस, दे नो वेरी वेल हाउ टू फाइंड अ फ्री मैन. लेट्स अज्यूम ये विया है, ये मेसी है, दे कैन प्ले इन डिफरेंट पोजिशन. इनिएस्टा
used to float around here, Messi used to float around here, even for the fact that Villa used to float around in this position, Pedro used to float around in this position. So it was very easy for them to find the extra man and they will destroy you. तो most teams press नहीं करते थे, और अगर भी let's assume कोई press कर रहा है तो there is always, if an opponent is pressing the two center backs, let's assume ये दोनों आगे बढ़े हुए हैं, ठीक है, इनके full backs, तो अगर एक two center है तो ये लोग ऐसा खोल देते थे, तो जो कि बहुत आजकल चलता भी है ये वाला philosophy कि center backs खुल जाते थे, and to provide that extra man they used to bring the goalkeeper. और let's assume कि opponent ने press किया with a 3-man अटैक, गोलकीपर को भी प्रेस करने का ट्राई किया, तो देयर यूज्ड टू बी ऑलवेज सर्जियो बुस्केट्स हु यूज्ड टू बी फ्लोट अराउंड हियर. तो दिक्कत ये होता था कि तुमने अगर 3-man प्रेस डाला इधर, गोलकीपर ये इधर, सो यू विल इजीली गेट कॉट आउट एंड योर कंप्लीटली, क्योंकि अभी इनके फुल बैक्स चढ़े हुए, प्रॉब्ली अबेडाल थोड़ा पीछे रहता था, एंड ये योर कंप्लीटली एक्सपोज, तुम्हारा मिडफील्ड खुल गया है. देखो 2-on-4 हो रहा है इफ़ यू सी इन द मिडफील्ड, ये 4 डैनी ऑलवेज भी इन्वर्ट कर देते थे, तो इट यूज्ड टू बी वेरी टफ. सो कोई प्रेस नहीं करता था, बट दे हैड अ प्रेसिंग मैकेनिज्म कि हाउ टू ओवरकम दैट प्रेस. कभी कोई प्रेस तो करता नहीं था, तो क्या होता था, यूजुअली दे यूज टू बीट द फर्स्ट प्रेस, ऑब्वियसली क्योंकि कोई प्रेस नहीं कर रहा, तो ये लोग ड्रॉप बैक ही रहते थे मोस्टली. एक स्ट्राइकर प्रॉब्ली अप फ्रंट प्रेस करता है, ये नंबर 8 है, मैं इसको रुको लाइन को इधर ला देता हूँ. तो बेसिकली इट यूज टू बी लाइक ओपोनेंट मोस्टली 4-5-1 में सिट करते थे. तो क्या होता था कि अब सबसे बड़ा दिक्कत ओपोनेंट के लिए होता था कि व्हेन दे पास दिस गाय, जब ये मिडफील्ड तक बॉल आ रहा है टू बुस्केट्स प्रॉब्ली अज्यूम करो 6 बुस्केट्स है, चलो कोई नहीं, मैं इसको इधर ला देता हूँ, प्रॉब्ली कोई और प्लेयर, वी विल पुट नंबर 7 या कोई एक्स्ट्रा प्लेयर. डू वी हैव एक्स्ट्रा प्लेयर? वी हैव एल्विस पीके. ओके, एक काम करते हैं, Xavi is here, Iniesta is here, and let's keep 9 as a left back. मुझे मालूम है बहुत ऑर्थोडॉक्स है, बट लेट्स कीप. तो क्या होता था कि जब फर्स्ट प्रेस बीट हो जाता था तो देयर यूज्ड टू बी यूजुअली 5-man हियर, जो तुम इनके फुल बैक्स को प्रेस तो नहीं करते थे, दे यूज्ड टू सिट बिहाइंड. तो अब सबसे बड़ा दिक्कत ये होता कि देयर यूज्ड टू बी डिफरेंट वेज. देखो पहला वे क्या हो गया कि मेसी ड्रॉप करता था, ये मेसी यहाँ है, इनिएस्टा जो ये नंबर 8 है, जावी यहाँ पर और बुस्केट्स यहाँ पर, ये जो 4 लोग हैं, दिस यूज्ड टू बी अ बर्मुडा क्वाड्रिलैटरल बोल लो, बिकॉज ये लोग इतना फास्ट बॉल मूव करते थे. अगर ये 4 को तुमने काउंटर भी कर दिया कि लेट्स अज्यूम उनका बैड डे है या वो लोग मूव नहीं कर पा रहे हैं, तुमने एक बंदे को इधर इन्वर्ट करवा दिया, ठीक है, तो जो फुल बैक है वो चढ़ता था. और लेट्स अज्यूम तुमने इसको बहुत, ये ही इज़ अ वेरी स्किलफुल प्लेयर जो कि आगे पीछे हो रहा है, तुमने इसको ये कर दिया, तो ये लोग इधर नैरो डाउन कर देते थे, बुस्केट्स इधर आ जाता था, देयर यूज्ड टू बी स्पेस हियर, जो भी विंगर आता था वो काफ़ी नैरो डाउन कर देता है, फुल बैक के लिए काफ़ी स्पेस होता था आगे जाने का. दिस ट्रांजिशन दे यूज्ड टू मूव द बॉल वेरी क्विकली. पेप गार्डियोला का फुटबॉल ये नहीं कि जस्ट कीपिंग द बॉल, तुम पैर में बॉल लेके खड़े हो, नो, इट्स नॉट लाइक दैट, तुम मूव कर रहे हो. दैट यूज्ड टू क्रिएट सबसे बड़ा डेंजर फॉर ओपोनेंट्स की, क्योंकि ये प्लेयर्स इतना मूव करते थे. अगर मेसी ड्रॉप कर रहा है, इनिएस्टा यूज्ड टू रन इन बिहाइंड, तो इट यूज्ड टू बी सो कंफ्यूजिंग. ये ड्रॉप कर रहा है तो दैट केमिस्ट्री बिटवीन द प्लेयर्स यूज्ड टू बी सो गुड दैट टाइम. एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स अज्यूम मेसी ड्रॉप कर रहा है, हिज also role was to drag either of these two players. Let's assume वो राइट में, मोस्टली राइट हाफ स्पेस में ऑपरेट करते थे, तो ऑलवेज ये ड्रैग करता था. तो इवन इफ दिस गाय ड्रॉप्स यहाँ पर, और लेट्स अज्यूम तुम बहुत क्लेवर हो, तुमने अपना CDM ड्रॉप, तुम बोल रहे हो अरे भाई मैं नहीं ड्रॉप कराऊंगा, मैं 4 in the back खेलूंगा, मैं अपना CDM ड्रॉप कर रहा हूँ. तो ये लेट्स अज्यूम इसको ड्रॉप किया, तो जो भी ये बुस्केट्स है इधर, what ये करता था कि even if this guy used to play, he used to just play back and now there is a heavy space इधर, क्योंकि तुम्हारे ये तो विंगर को ये कर रहा है ना, तो तुम्हारा जो इनिएस्टा है, his movement is so clever कि इतना खाली स्पेस में ड्रिफ्ट कर रहा है. now you are facing the defenders, okay, and facing the defender is always tough because फिर ये लोग चढ़ते थे, so ये जो विंगर्स थे, इवन विया, और द बेस्ट फीचर ऑल्सो अबाउट दिस टीम वॉज दैट कि ये लोग के जो स्ट्राइकर्स थे, पेड्रो एंड विया एंड मेसी, दीज 3 वर द फ्रंट 3, ये तीनों वेर नॉट स्ट्राइकर्स, ये लोग हर जगह मूव करते थे. ये लोग का जो अटैक लाइन, अदर देन जावी वॉज द कनेक्टर, बुस्केट्स वॉज थोड़ा डिफेंसिव मिडफील्डर था, जावी वॉज द कनेक्टर बिटवीन दिस अटैकिंग मिडफील्डर जो इनिएस्टा है एंड दिस डिफेंसिव मिडफील्डर. तो ये लाइन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस लाइन फॉर्मुलेटेड कि ये जो फ्रंट 3 हैं इनके, बीट पेड्रो, जावी, ये नंबर्स का थोड़ा डोंट माइंड, बट
ये तीनों कैसे ऑपरेट करेंगे, और इवन इनका एल्वेज जो कि एट टाइम्स इन्वर्ट होता था, एट टाइम्स विड्थ प्रोवाइड करता था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। एक और सिचुएशन लेट्स अज्यूम लेते हैं कि तुम ये भी बोल रहे हो चलो मैंने इनिएस्टा और भी एक बंदे को डाल दिया, ये जो नंबर 6 को, मेरे ओपोनेंट के नंबर 6 को मैंने डाल दिया और इनिएस्टा पर मेस्सी पर डाल दिया, तो अभी तो सब लॉक्ड है, नहीं ऐसा नहीं है, देन सर्जियो बुस्केट्स वुड गो फ्रंट। तो इट्स नॉट अबाउट वन प्लेयर कि हर एक प्लेयर कुछ कर रहा है, इट्स अबाउट एवरी प्लेयर मूविंग हियर एंड देयर। दिस कम्स विथ इंटेलिजेंस। तुम्हें पता होना चाहिए कि कब मेरे को मूव करना है, कब मेरे को कम बैक करना है, कब मेरे को, सो दिस इज द मेन फिलोसफी ऑफ पेप गार्डियोला। और ऑल्सो ही ट्रीटेड एवरी प्लेयर एज अ इम्पॉर्टेंट एंटिटी। ऐसा नहीं कि मेस्सी के अराउंड टीम बना दिया, इवन इफ यू आर मेकिंग इट अराउंड मेस्सी, तुम व्हेन आई एम सेइंग कि मेकिंग इट अराउंड मेस्सी, इट इज टू प्ले विथ ओपोनेंट्स माइंड कि मैं, दूसरे को लग रहा है कि मेरा डेंजर मैन मेस्सी, अरे बट पीछे से तो इनिएस्टा भाग रहा है, तो मैं क्या करूँ अब। दैट इज जस्ट टू क्रिएट एन इल्यूजन। अभी जो व्हाट ही इज डूइंग इन मैन सिटी, बहुत लोग बोलते हैं हालैंड इज द मेन प्लेयर, हालैंड का इंक्लूजन बहुत लोग बोलते हैं ही घोस्ट वगैरह, उसके वजह से बीट रॉड्री, बीट डिब्रोयना, जितने भी मिडफील्डर्स जो इतना गोल मार रहे हैं ना, दैट इज बिकॉज ऑफ हालैंड, बिकॉज उसने दो डिफेंडर्स को ऑक्यूपाई करके रखा है। तो ये सब फिलोसफी जो है, दैट इज द थिंग दैट पेप गार्डियोला डज। हम लोगों ने बहुत कुछ अटैक का बात कर लिया, बट ऑब्वियसली मैंने जैसे स्टार्ट किया था कि अटैक डजंट विन यू गेम्स, डिफेंस विन्स यू गेम्स। और ऐसा नहीं कि बार्सिलोना के पास 100% पोजीशन रहता था, तो देयर आर टाइम्स व्हेन दे वुड लूज द बॉल, क्योंकि एट द एंड सब ह्यूमंस ही हैं। तो हाउ वुड दे कोप अप विथ इट, तो उसके लिए भी पेप गार्डियोला हैड फॉर्मुलेटेड अ प्लान। देखो देयर यूज्ड टू बी, सपोज ये मेस्सी है, यहाँ पर इनिएस्टा है, दिस इज बुस्केट्स, अगेन हमारा लेफ्ट बैक, सॉरी फॉर द नंबर्स भाई, लोग थोड़ा इधर उधर ये हो रहा है, और लेट्स फॉल, ये तुम्हारा मेस्सी है, इनिएस्टा थोड़ा पीछे, जावी इधर है, एंड डैनी एल्विस इधर है सपोज, ठीक है, ये तुम्हारे सेंटर बैक है। तो लेट्स अज्यूम कि ये लोगों ने बॉल लूज़ किया, ठीक है, तो हाँ लेट्स अज्यूम यहाँ पर मेस्सी ने बॉल लूज़ कर दिया, ऑब्वियसली बिकॉज ही इज़ अ फॉरवर्ड, ही लूजेस बॉल, ओके। तो अब क्या करते हैं, तो देखो पेप गार्डियोला ने 4 जोन्स बनाए थे। देखो सपोज यहाँ पर बॉल लूज हुआ, तो यहाँ पर एक जोन है जो कि छोटा वाला, जो कि जोन ऑफ इंटरवेंशन, की जैसे इसने लूज किया तो इमीडिएटली काउंटर प्रेस करेगा मेस्सी उसके आसपास, जो क्योंकि ये लोग इतने क्लोज रहते थे जहाँ पर बॉल लेते हैं, उसको नैरो इतना, बट नैरो प्लस वाइड, नैरो करो वो एरिया को, ऑपोजिट साइड वाइड करो, इट इज सो नैरो प्लस इट इज सो वाइड, सो इट इज़ अ मिक्स ऑफ बोथ, कि तुम्हारे पास नैरो में ऑप्शन नहीं, तुम वाइड फेंको। तो ये लोग इतने पास होते थे कि ओपोनेंट, ड्यू टू दैट ओपोनेंट भी पास होते थे, तो ओपोनेंट के पास क्या है मैक्सिमम चांस, ही हैज़ टू स्विच द बॉल या लॉन्ग मारना पड़े, क्योंकि पास तो पूरे प्लेयर्स है, इफ दिस गाय पासेस टू दिस, ये इमीडिएटली प्रेस होगा। तो ये जो जोन ऑफ इंटरवेंशन था ये होता था। तो लेट्स अज्यूम कि बंदे ने उससे निकाल लिया, लो जोन ऑफ इंटरवेंशन से निकाल लिया, देयर यूज्ड टू बी अनदर सर्कल हियर, जिसका मैंने बोला कि इतने पास ये सब भी इतने पास होते थे कि दे यूज्ड टू, जिसे कहते हैं जोन ऑफ म्यूचुअल हेल्प, ठीक है। ये सब इमीडिएटली जैसे बॉल यूज हुआ, एवरीवन यूज्ड टू गो टू देयर मार्कर, ये बंदा आ गया इधर, ये बंदा आ गया इधर, मतलब whoever used to be there is option। ये जो 6 का ऑप्शंस क्या है, he has no option, पीछे जाओ, पीछे जाएगा, he will press, इसको प्रेस करेंगे, एवरी बैक पास विल जनरेट अ प्रेस, ही हैज नो ऑप्शन, वो गोलकीपर को मारेगा, ही हैज टू गो लॉन्ग। नाउ द थर्ड सर्कल, लेट्स अज्यूम उन्होंने ये भी खेल लिया, ही दे समहाउ स्विच, प्यारा बॉल इधर आया, इसको लेट्स अज्यूम ये हो गया, सॉरी ये सर्कल के लिए, देयर यूज्ड टू बी अ बिगर सर्कल जिसे कहते हैं जोन ऑफ कोऑपरेशन। नाउ यू ऑर्गेनाइज योर टीम, तुम वापस, तुम्हें समझ में आ गया कि काउंटर प्रेस अभी इमीडिएटली आर नॉट गेटिंग द बॉल बिकॉज दे आर टू गुड ऑन द बॉल, क्योंकि ऑब्वियसली देयर आर गुड टीम्स ऑन द बॉल, तो तुम ऑर्गेनाइज करो, 4-4-3 बैक करो, यहाँ पर ये मेस्सी लेफ्ट विंगर, लेट्स अज्यूम ये हो गया, हाँ, तो ऐसे कुछ 4-4-3 में पीछे आ जाओ, उनके किसी भी प्लेयर्स ने एट सम पॉइंट वंस दे गेट इनटू शेप वो बैक पास करके अगेन यू जनरेट द प्रेस। तो दिस वाज द वे हाउ दे यूज्ड टू डिफेंड, हाउ दे यूज्ड टू नैरो द स्पेसेस एंड ओपोनेंट के ऑप्शंस को बहुत कम कर देते थे। सो अभी मैं बेसिक तुम लोगों को बता दूंगा कि ईच प्लेयर का रोल क्या होता था। देखो वेल्डेस का बड़ा ऑब्वियस रहता था, ही हैज़ टू प्ले एज द थर्ड मैन, और हमारे जो दोनों सेंटर बैक्स थे, बीट पुयोल और पीके, बॉल प्लेइंग थे दोनों लामासिया के ग्रेजुएट्स थे, एंड दे वेर वेरी गुड एट देयर फीट। डैनी एल्विस का जो इंक्लूजन था व्हेन ही वाज ब्रॉट बैक फ्रॉम लोन बहुत इंपॉर्टेंट था, बिकॉज ही वाज सच अ क्लेवर राइट बैक, एंड अकॉर्डिंग टू मी ही वाज
ही इज़ द बेस्ट राइट बैक दैट आई हैव सीन, क्योंकि ही वॉज टू क्लेवर कि उसे कब इन्वर्ट करना है, कब विड्थ प्रोवाइड करना है, कब मिडफील्ड में ये कर जाना है, क्योंकि इनिएस्टा आगे जाता था तो टू ऐड दैट एक्स्ट्रा मैन इन द मिडफील्ड, हिज इंक्लूजन. एबिडाल मोस्टली लेफ्ट सेंटर बैक जैसे खेलता था, ही यूज्ड टू प्रोवाइड दैट स्पेस बिकॉज डैनी अल्वेस तो आगे जा रहा है, इनिएस्टा आगे जा रहा है, ही यूज्ड टू कवर दिस स्पेस. मेसी इधर बीच राइट हाफ स्पेस में, ये जो भी है इधर रहता था, और ये इधर, ये विया इधर. कभी कभी पेड्रो इन्वर्ट कर जाता था तो डैनी अल्वेस के लिए स्पेस बनता था. अगर डैनी अल्वेस इधर है तो पेड्रो विड्थ प्रोवाइड करता था. तो दे यूज्ड टू सेट लाइक दैट. बुस्केट्स वाज एब्सोल्युटली द एंकर. जावी वाज, जैसे मैंने बोला, कनेक्टर बिटवीन इनिएस्टा एंड बुस्केट्स. इनिएस्टा का रोल तो बहुत इंपॉर्टेंट था. ही वाज एक्चुअली एन अटैकिंग प्लेयर, मुझे ऐसा लगता है. उसे मिडफील्डर ऑब्वियसली ही वाज सो वर्सटाइल प्लेयर, तो ही यूज्ड टू कवर ऑल द स्पेसेस. मेसी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट. द टीम वॉज बिल्ट अराउंड मेसी. मुझे मालूम है, मैंने बोला टीम इज़ नॉट बिल्ट अराउंड एनीवन, बट प्राइमरीली उसका रोल जो था, ही यूज्ड टू ड्रैग आउट द अटैकिंग फेज में बहुत इंपॉर्टेंट रहता था. पेड्रो और विया भी टाइम पर विड देते थे. व्हेन मेसी वॉज अंदर जाता था, दे यूज्ड टू मेक दैट थर्ड मैन रन्स. दे यूज्ड टू मेक दिस थर्ड मैन रन्स. तो इतना लीथल अटैक था, क्योंकि यू कैन नॉट एक्सेप्ट ये बंदा भी घुस सकता है, ये बंदा भी घुस सकता है, ये बंदा, इवन जावी भी घुस सकता है. So Dani Alves भी. So once they attack, they used to attack in numbers. Okay, so that was the problem for other teams. This is what made Pep Guardiola's that Barcelona team so strong and so amazing कि उन लोगों ने इतना अच्छा खेला. That's why they were so hard to outclass. भाई लोग, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे बार्सिलोना खेलता था. So ये थोड़ा सा रिकैप था. मुझे मालूम है 2012-13 में दैट जोसे मरीनो का टीम जिसने हराया था, इट वॉज द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट, क्योंकि बीटिंग बार्सिलोना इतने हाई लेवल में इतने अच्छे प्लेयर्स के अगेंस्ट, सो इट वाज अ ग्रेट अचीवमेंट. बट दिस वाज हाउ दे प्लेड, हाउ दे एनाइलेटेड देयर ओपोनेंट्स. वील सी हाउ पेप गार्डियोला प्रोग्रेस्ड इन बायर्न म्यूनिख, और उसका टैक्टिक्स सुधर जाके कैसे चेंज हुआ, क्योंकि ही हैज अडेप्टेड थ्रू आउट. सो वील सी दैट इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, वीडियो अच्छा लगा तो भाई लोग शेयर करो यार, लाइक करो और सब्सक्राइब करो चैनल को.